आम का एक पेड़ है, उसका सार भाग क्या है? वो आम का फल। आम के फल में उस पेड़ का सार सर्वस्व एकत्र हो जाता है और फल के रूप में वो सार प्रकट होता है। जिस तरह से पौधों की प्रसन्नता पुष्प के रूप में खिलती है, प्रकट होती है। पौधे पर लगे फूल क्या है? उन पौधों का मुस्कुराना, उन पौधों की प्रसन्नता। आप भी जब हंसते हैं तो आपका चेहरा फूल की भांति खिल जाता है। मुस्कुराने से चेहरे की सुंदरता बढ़ जाती है और वो मुस्कुराहट भीतर की प्रसन्नता का प्रागट्य है। उसी प्रकार वृक्ष का सार उस वृक्ष के फल के रूप में प्रकट होता है। उसी प्रकार वेदों और उपनिषदों को यदि वृक्ष कहो तो श्रीमद् भागवत है उसका फल, यानी सार। इसलिए व्यास भगवान कहते हैं निगम कल्पतरोर गलितम फलम, वेद रूपी कल्प वृक्ष का यह परिपक्व फल है। कौन सा? बोले श्रीमद् भागवत रूपी ये परिपक्व फल है। इसका तात्पर्य क्या हुआ कि संपूर्ण वेदों और उपनिषदों का सार श्रीमद् भागवत के रूप में प्रकट हुआ। वेदोपनिषदाम सारात जाता भागवती कथा। अच्छा, लेकिन आम के फल में, चलो मान लिया आम का फल आम के उस पेड़ का सार है, लेकिन उस फल में भी तो कई हिस्से हैं। एकदम बाहर वाला जो हिस्सा है उसको हम छिलका कहते हैं, उसके भीतर वाला जो हिस्सा है उसको रस कहते हैं, उसके भी भीतर एक हिस्सा है उसको हम गुठली कहते हैं। हम क्या करते हैं? बोले छिलका और गुठली फेंक देते हैं। हमें तो रस से काम है। तो क्या श्रीमद् भागवत में उसी तरह कोई त्याज्यांश है, यानी फेंकने लायक हिस्सा है? जैसे वहां गुठली को फेंक दिया, छिलके को फेंक दिया, उसी तरह भागवत में क्या कोई त्याज्यांश है? तो व्यास भगवान कहते हैं कि नहीं नहीं, इसमें कुछ भी त्याग करने लायक नहीं है। मतलब इसमें न छिलका है न गुठली है, केवल रस ही रस है। रसमालयम निगम कल्पतरोर गलितम फलम शुकमुखादमृत द्रव संयुतम पिबत भागवतम रसमालयम।
मुहुरहो रसिका भुवि भावुकाः। कितना सुंदर श्लोक है। इसमें रस ही रस है। भैया रस है टपकने नहीं लगेगा। रस को सुरक्षित कैसे रखा जाएगा? वही तो छिलका है जो रस को भीतर सुरक्षित या उसके गर को सुरक्षित रखता है। इसमें न छिलका है न गुठली है। बोले ऐसा है, ये रस घनीभूत होकर के फल के रूप में वेद रूपी कल्पवृक्ष की शाखा पर लगा हुआ मिलेगा। रस घनीभूत हो गया है। घनीभूत सॉलिड फॉर्म। जैसे ब्रजवासी लोग कहते हैं कि ये जो ब्रज 84 कोस क्षेत्र है, वैष्णव ब्रज 84 कोस परिक्रमा करते हैं और उसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला स्थलियों का दर्शन करते हैं भक्त लोग। हमको भी अवसर मिला है ब्रज 84 परिक्रमा 1.5 महीने तक नंगे पांव करने का। परम पूजनीय काशनी महाराज जी के साथ हम सब लोग चले थे। एक अद्भुत आनंद है वो भी। ठाकुर जी यदि आपको इतनी छुट्टी दे दें, इतना अवकाश आपको मिल जाए, तो कभी नंगे पांव 1.5-2 महीना व्रज परिक्रमा का आनंद लीजिए। लोग कहते हैं बुढ़ापे में लेंगे यार, तब तो बूढ़ा जय श्री कृष्ण हो गया होगा, चल नहीं पाओगे। जब तक पांव में जोर है तब तक ये सब यात्रा कर लेना चाहिए। अब 75-80 साल में तुम सोचो कि हम कैलाश मानसरोवर यात्रा के लिए जाएंगे, खाक जाओगे। हाँ, ठाकुर जी ने यदि आपको स्वास्थ्य का वरदान दिया है तब तो 80 साल के लोग भी पहुंचे हैं, और कोई कोई तो फिर पहुंचे हैं वहां जाने के बाद बिल्कुल कैलाशवासी। और ऐसे कई बुजुर्गों को जब हमने देखा तो हमने पूछा कि भैया इस उम्र में, बाबूजी आप इस उम्र में क्यों आए? आपका स्वास्थ्य भी ठीक नहीं है। बोले पहुंच जाएं किसी तरह, या तो कैलाश या तो उस वाले कैलाश में। हम तो पहुंचने के लिए आए हैं, या तो इस वाले धाम में पहुंचेंगे या उस वाले धाम में। सन्निधि तो भगवान भोलेनाथ की मिलनी है। ये देखो, ये भक्तों की भावना होती है। तो मानसरोवर कैलाश की यात्रा करनी हो और फिर कैलाश परिक्रमा लगानी हो, 3 दिन में लगती है। कोई कोई तो उससे भी कम समय में लगा लेते। बौद्धों, जैनों और सनातनी हिंदुओं तीनों का कैलाश के प्रति लगाव है। बौद्ध वे भी परिक्रमा लगाते, वो उल्टी परिक्रमा लगाते। तो जब आप परिक्रमा लगाते हैं, दाहिना हाथ कैलाश की ओर करके या मंदिर में भगवान की ओर करते हुए हम परिक्रमा लगाएंगे क्लॉकवाइज। तो बौद्ध लोग परिक्रमा, अच्छा वो भी दंडवती लगाते हैं, तो आपको सामने मिल जाते हैं, क्योंकि वो एंटी क्लॉकवाइज परिक्रमा लगाते हैं। तो ये सब यात्रा करनी हो तो शरीर में जब दम खम है तब ही कर लेना चाहिए, तब उसका आनंद है। तब खुद भी आनंद पूर्वक कर पाओगे भोले बाबा की कृपा से,
और औरों के लिए भी तुम समस्या रूप नहीं बनोगे। तो मान सरोवर हो, वो राक्षस ताल भी वहां है, कैलाश परिक्रमा का आनंद। हमने कुछ कहा 98 में यात्रा भी करी और परिक्रमा भी लगाई। पूज्य महाराज श्री कारश्री महाराज जी और हमारे पूजनी मुनि जी भी, स्वामी चिदानंद सरस्वती जी परमार्थ ऋषिकेश, और कई संत थे, रघु मुनि जी और वो सब मंडली, बहुत सारे संत साथ में चले थे और कई वैष्णव, कई भक्त। और फिर भोले बाबा ने एक बार और बुला लिया। तब हमने मानसरोवर के किनारे पर बैठ करके, मानसरोवर के तट पर बैठ करके कथा सुनाया। 7 दिन रहे तो 7 भागवत पाठ हुए, 7 रामचरितमानस के पाठ हुए, 7 शिव पुराण के पाठ हुए, और साथ साथ रोज सुबह में भगवान शंकर जी का अभिषेक पूजन संपन्न हुआ। और तब भी कई लोगों ने कैलाश परिक्रमा लगाई। तो इस तरह से व्रज परिक्रमा का भी विचार बने तो जब शरीर में दम खम है, क्योंकि 1.5 महीने में हम लोग 450 किलोमीटर चले, तो ब्रज 84 परिक्रमा जब लगाते हैं तो वहां के ब्रजवासी भगवान के एक एक लीला स्थान का परिचय कराते हुए आप लोगों को दर्शन कराते कि यहाँ पर भगवान ने माटी खाया था, मैया यशोदा को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया था, सो याको नाम ब्रह्मांड घाट है, कि यहाँ पे भगवान ने चीरहरण लीला करी थी, ये बंसी बट है, आदि आदि। तो हमारे साथ जो लोग चल रहे थे परिक्रमा में, वो भी 600 650 लोग, और आज यहाँ ठहरे और कल पूरा का पूरा टेंट वाला नगर यहाँ से उठाया आगे वाले पड़ाव पर, 10 किलोमीटर, 12 किलोमीटर, 14 किलोमीटर आगे वाला पड़ाव जहाँ पर सुनिश्चित हुआ, पूरा नगर वहाँ पर लग जाता है। वहाँ रसोई लग जाती है, वहाँ मंदिर लग जाता है, वहाँ सबके रहने का निवास लग जाता है, वहाँ दवाखाना लग जाता है। क्या व्यवस्था होती है। और सुबह इतने बजे उठ करके आपको चल देना है, आपको अपना सामान बाहर रख देना है टेंट के, और कई लोग ठंडी के मारे उठ नहीं पाते, सोते रहते हैं। तो जब सुबह जागते हैं तो ऊपर खुला आसमान, टेंट निकल जाता है और ये सोता रहता है। अरे भाई हम तो टेंट में सोए थे। बोले टेंट तो गया। तो साथ में चले हुए लोग हमसे पूछते थे कि क्या ये वही चीरहरण घाट है, ये वही ब्रह्मांड घाट है, ये बंसी बट। तो बट के, बरगद के पेड़ की आयु कितनी, और श्री कृष्ण परमात्मा स्वधाम पधारे, लीला संवरण कर लिया, 5000 वर्ष बीत चुके, उससे उपरांत समय हो गया। तो क्या बरगद का पेड़ इतने साल तक रह सकता? ये पढ़े लिखे होने से फायदा भी है, लेकिन तकलीफ भी है कि पढ़े लिखे लोग तुरंत क्वेश्चन करते हैं, तर्क लगाते हैं। और यदि कहा जाए कि हां ये वही स्थान है, क्या प्रमाण है? तो बाकी सारे स्थानों के विषय में आपके मन में प्रश्न उठ सकते हैं कि क्या ये वही स्थान है
जो बताया जा रहा है कि यहाँ पर भगवान ने माटी खाई, मैया को मुख में ब्रह्मांड का दर्शन कराया, यहाँ पर भगवान ने चीरहरण किया, क्या ये वही स्थान है? क्या प्रमाण है? बाकी वाले स्थानों के विषय में आपके मन में प्रश्न उठ सकता है, लेकिन दो बातें ऐसी है जिसके विषय में आपके मन में कोई प्रश्न उठेगा ही नहीं, आपको मानना ही पड़ेगा कि ये वही है। और वो दो चीज क्या है? एक श्री गोवर्धन और दूसरे श्री यमुना जी। यमुना जी वही है। हाँ, यमुना जी की धारा प्रवाह बदलता रहता है, जिस तरह से गंगा जी का प्रवाह भी समय समय पर बदलता रहता है, लेकिन यमुना जी वही है। तब जितनी शुद्ध थी उतनी शुद्ध नहीं है, लेकिन यमुना वही है और दूसरे गोवर्धन वही है। ये दोनों क्या है? बोले श्री कृष्ण प्रेम का ही स्वरूप है। ये दोनों श्री कृष्ण प्रेम द्रवीभूत होकर के बहने लगा तो उसका नाम हो गया यमुना, और श्री कृष्ण प्रेम घनीभूत होकर पर्वत बन गया तो उसका नाम हो गया श्री गोवर्धन। तो गोवर्धन है श्री कृष्ण प्रेम का घनीभूत रूप, और यमुना श्री कृष्ण प्रेम का द्रवीभूत रूप। वैसे हमारे यहाँ ऐसा माना गया है कि गंगा ज्ञान की भूमि, ज्ञानी सब गंगा के तट पर रहते हैं। यमुना भक्तों के निवास के लिए, क्योंकि वहाँ यमुना के तट पर व्रज में भक्ति भी पहुंची तो नवयौवना हो गई। भक्ति को यौवन प्रदान करने वाली श्री यमुना जी, और श्री यमुना जी की कृपा के बगैर दीनता नहीं आती, और दीनता का सिंहासन न हो तो भक्ति महारानी बैठे कहां? दीनता ही भक्ति देवी के विराजमान होने का सिंहासन है। इसलिए श्री यमुना जी की प्रार्थना करना चाहिए। नमामि यमुनामहं सकल सिद्धि हेतुन्मुदा मुरारि पद पंकज। पुष्टि परंपरा में श्री यमुना जी ही दीनता का दान करती है। आप श्रीमद् भागवत में दशम स्कंद में भगवान श्री कृष्ण की रास लीला की कथा में सुनते हैं, जब भगवान रास रचाते हैं गोपिकाओं के साथ, प्रत्येक गोपी के साथ श्री कृष्ण नाच रहे हैं, तो हर गोपी ये समझने लगी कि हरि केवल मेरे साथ ही नाच रहे हैं, अन्य सबको छोड़कर ये केवल मेरे साथ ही रास रचा रहे हैं, क्योंकि मैं अन्य सबसे श्रेष्ठ हूं, ये केवल मेरे ही हैं। आत्मानं मे निरे स्त्रीणाम मानिन्योभ्यधिकं भुवि। मैं अन्य सबसे श्रेष्ठ हूं, ऐसा अभिमान हो गया गोपियों को। प्रत्येक गोपी को यह लगा कि कृष्ण औरों को छोड़कर मेरे साथ ही खेल रहे हैं, क्योंकि श्री कृष्ण सबके साथ खेल रहे थे। लेकिन प्रत्येक गोपी के मन में यह भाव रहा कि औरों को छोड़कर ये केवल मेरे साथ ही खेल रहे हैं। वैसा ही रहना चाहिए। वैसे सिवाय उनके और कोई दिखना ही नहीं चाहिए, केवल वो हों और हम हों। जैसे ही औरों का विचार आवे कि और सबको छोड़कर कृष्ण केवल मेरे साथ ही खेल रहे हैं क्योंकि मैं और सबसे श्रेष्ठ हूं, ये और का विचार आ गया। और का विचार जीव शिव की एकता में बाधक है।
और अपनी श्रेष्ठता का अहंकार प्रभु से हमको दूर कर देता है। इसलिए भागवत के रास पंचाध्यायी में सुखदेव जी कहते हैं, तासाम तत्सौभग मदम वीक्षमानम च केशव प्रशमाय प्रसादाय तत्रैवांतरधीयत। श्री कृष्ण रास लीला से अंतर्ध्यान हो गए। फिर तो गोपियां व्याकुल हुई, भगवान को ढूंढती रही निकुंज में। कहीं मिले नहीं कृष्ण, तो बड़ी व्याकुल होकर आई श्री यमुना जी के तट पर। वहां पर गोपी गीत गाया है, पुनः पुलिनमागत्य कालिंद्या कृष्ण भावना। कालिंदी के तट से ही शुरुआत हुई थी और फिर और अंदर 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 चलते चले गए। ढूंढती ढूंढती जब कहीं कृष्ण नहीं मिले कुंज निकुंज में, तो पुनः कालिंदी के तट पर आई। चीज जहां खो गई हो वहीं ढूंढना चाहिए। खोया हो घर में, ढूंढो बाजार में। खोया हो बाजार में और ढूंढो घर में, चीज नहीं मिलेगी। और दूसरा भाव श्री यमुना जी के तट पर आने का कि हमने श्री राधा रानी की कृपा को तो प्राप्त कर लिया, उसके चलते रासलीला में प्रवेश मिला। हाँ, राधा जी पास देती है। रासलीला का पास चाहिए तो राधा रानी। बिना उनकी कृपा के रासलीला में प्रवेश नहीं मिलता। इसलिए रासलीला में प्रवेश का पास यदि मांगना हो तो कृष्ण को सीधा टेलीफोन मत करो कि हमारे पास तो कन्हैया का सेल फोन है, प्राइवेट सेल का नंबर है हमारे पास। और सीधे यदि कन्हैया से बात करी, हेलो कन्हैया, यू नो व्हाट, आई वांट टू कम फॉर रास, यू आर अवर बिलीवेड, और तुम भी हमको चाहते हो ना, प्लीज हम आ जाएं, तो कन्हैया भी कहेंगे यस आई लव यू टू, बट यू नो व्हाट, उसके लिए तो तुमको राधा जी को फोन करना पड़ेगा। वो अर्जी राधा जी को लगाओ। राधा जी यदि पास दे देती हैं, क्योंकि वो डिपार्टमेंट उनका है। ये कैसी बात करते हो, तुम नहीं दे सकते क्या? अरे बोले तुमको क्या बताऊं, हमको भी राधा जी की परमिशन लेना पड़ता है, तब जाके रास होता है। योग मायाम उपाश्रिता भगवान पिता रात्रि ही शरदोत्फुल्ल मल्लिका वीक्षरंतुम मनश्चक्रे योग मायाम उपाश्रिता। योग माया का आश्रय करके, यानी राधा जी का आश्रय करके भगवान रास रचाते हैं। तो तुमको आना है, वेलकम। आई वुड लव टू बी with you, I would love to see you there in रास लीला, लेकिन पास राधा जी ही देती हैं, तो वहां अर्जी लगाओ। इसलिए हम कहते हैं राधे 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 श्याम से मिला दे। तो राधा जी की कृपा से रास में प्रवेश तो मिल जाएगा, लेकिन रास में कहीं विघ्न ना आवे, कृष्ण अंतर्ध्यान न हो जाएं, हमारे मन में अभिमान न उत्पन्न हो जाएं, उसके लिए श्री यमुना जी की कृपा भी आवश्यक है। तो राधा रानी कृपा करे, साथ साथ यमुना महारानी, दोनों का इन्वॉल्वमेंट है रास में। श्री यमुना महारानी कृपा करे और दीनता का दान करें, तो अभिमान से बच सकते हो। भगवान की भक्ति में अभिमान बहुत बड़ा अपराध है।
इसलिए सद्गुरु के प्रति समर्पण बहुत आवश्यक है। भगवान की शरणागति बहुत आवश्यक है। अतः पुनः पुललमागत्य कालिंद्याः, गोपियां फिर से श्री यमुना जी के तट पर आई और श्री यमुना जी के तट पर आने का एक भाव यह है कि श्री यमुना जी से कृपा की याचना करी, हे यमुने आप कृपा करो, हमें दीनता का दान दो, ताकि हमारे में अभिमान अहंकार न आवे। जैसे ही अभिमान आया भगवान दूर हो गए। कहो कि हम अभिमान के चलते भगवान से दूर हो गए, ये कहो। तो कृष्ण प्रेम का घनीभूत रूप श्री गोवर्धन है और कृष्ण प्रेम का द्रवीभूत रूप श्री यमुना जी है। तो भागवत में जब भगवान श्री कृष्ण की लीला हम सुनते हैं तो इन दोनों का बड़ा महिमा है, यमुना जी और श्री गोवर्धन गिरिराज। मीराबाई ने एक भजन गाया है, बड़ा प्रसिद्ध है। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। भक्ति की यमुना के तीर पर रहोगे तभी श्री कृष्ण की मुरली की धुन सुनाई पड़ेगी, नहीं तो संसार के कोलाहल में ही जिंदगी निकल जाती है। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर, मुरलियां बाजे रे जमुना हो, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर, मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर। मुरली की धुन मेरो मन हर लीनो, 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 चित्त धरत नहीं धीर, चित्त धरत नहीं धीर, चित्त धरत नहीं धीर। मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर, मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर, हो जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, जमुना के तीर हो, जमुना के तीर, मुरलियां बाजे रे जमुना के तीर, मुरलियां
कामरिया कारो कन्हैया वाकी कारी कमरिया वाकी कारी कमरिया कारो कन्हैया वाकी कारी कामरिया कारो यमुना जी को नीर मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर हो मुरलिया बाजे रे जमुना के तीर भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर भाई मेरा कहे प्रभु गिरधर नागर तेरे चरण कमल पर चरण कमल पर सीर मुरलिया बाजे रे जमुना के हो जमुना के तीर हो जमुना के तीर मुरलिया बाजे रे जमुना के हो मुरलिया बाजे रे जमुना के हो मुरलिया बाजे रे जमुना के कृष्ण प्रेम का द्रवीभूत रूप श्री यमुना है और परब्रह्म का द्रवीभूत रूप श्री गंगा है। गंगा is the liquid form of that supreme reality. ब्रह्म का द्रवीभूत रूप, इसलिए गंगा को ब्रह्म द्रव कहते हैं। ये सब शास्त्रों की बातें हैं, संतों महापुरुषों ने जो रहस्य प्रकट किया है वो बातें हैं। इसलिए जब गंगा जी में आप गोता लगाओ तो आप ब्रह्मलीन हो गए। हाँ जी, एक आदमी गोता लगा के आया स्नान करके, बोले हम ब्रह्मलीन हो गए। वो क्या कह रहे हो? तो फिर जिंदा हो सामने। और ब्रह्मलीन तो संत सन्यासी होते हैं, ज्ञानी लोग होते हैं। बोले नहीं नहीं, हम तो गंगा जी की कृपा से ब्रह्मलीन हो गए। ब्रह्मलीन कब कहते हैं कि जब किसी सन्यासी महात्मा का शरीर शांत हो जाए, तो
तो उनको स्वर्गस्थ हो गए। अच्छा, मर गए, ये तो बड़ा ही सामान्य लौकिक शब्द है कि वो तो मर गए। अच्छा, उससे भी थोड़े विवेकी लोग होते हैं तो वो कहते हैं अभी उनका शरीर नहीं रहा, या तो फिर उनको याद करते हैं तो कहते हैं स्वर्गीय श्री फलाना फलाना। लेकिन जब कोई संत सन्यासी का शरीर छूट जाए, तो सन्यासी ज्ञानी महापुरुष का शरीर छूट जाता है तो उसको कहते हैं वो ब्रह्मलीन हो गए। तो वो तो गंगा स्नान करके आया था, कहता है हम तो ब्रह्मलीन हो गए। क्या कहते हो, एक तो तुम कोई सन्यासी नहीं और तुम जीते जागते हमारे सामने खड़े बात कर रहे हो और कह रहे हो ब्रह्मलीन हो गए। और ब्रह्मलीन हो गए, वो कहता है खुद क्या ब्रह्मलीन हो। बोले हाँ हम हो गए। बोले कैसे? तो बोले गंगा जी की कृपा से, क्योंकि गंगा महापुरुषों का कहना है कि ये ब्रह्म द्रव है, तो हम उसमें लीन हो गए थे। गोता लगाए तो उसमें, बोले ब्रह्मलीन होकर के आए। मस्ती होती है भक्तों की, अलग अलग विनोद होता है। तो हमने कहा अच्छा लीन हो गए तो वापस भी आ गए। ठीक है। बोले वो तो भोले बाबा भी लीन होने के बाद फिर बहिर्मुख हो जाते थे। मगन ध्यान रस दंड जुग पुनि मन बाहिर कीन, रघुपति महे भगत महेश तब हर्षित बरने लीन। रघुपति चरित। फिर भोले बाबा बाहर निकलकर बहिर्मुख होकर के गुणगान करने लगे, तो फिर हम ही फिर शिव 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 करने लगते। तो गंगा है ब्रह्मद्रव और यमुना है वो कृष्ण प्रेम का द्रवीभूत रूप, और श्री गोवर्धन कृष्ण प्रेम का घनीभूत रूप। बस उसी प्रकार अब फिर से वापस लौट आओ जिस विषय की हम चर्चा कर रहे हैं कि वेदों और उपनिषदों का जो सार है वो घनीभूत होकर के फल के रूप में परिणत हो गया। उसका नाम है श्रीमद् भागवत।